और ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के हो गए हैं। अपने साथियों के साथ, बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। किसी ने खेलते वक्त, खेलते खेलते ही कोई जो साथ का साथी था, बालक था, उसने कहा, अरे हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे अपने साथ, तुम जाओ अपने महाराज के पास जा करके वहां राजमहल में खेलना। आज तक ध्रुव जी महाराज को पता नहीं था कि मेरे पिताजी कौन हैं। जब पता चला, माता के पास पहुंचे। महाराज मन में जिज्ञासा हुई कि मैं जाऊं अपने पिताजी के पास, और राजमहल की ओर चल दिए हैं। राजमहल में जब उत्तानपाद महाराज सिंहासन में बैठे हुए थे, उन्हें ज्ञात हुआ कि यह ध्रुव मेरी ही बड़ी रानी का पुत्र है, तो बड़ा सम्मान किया और उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तम नारुरुक्षन्तम ध्रुवम राजाभ्यनंदतः। महाराज आज ध्रुव जी महाराज को उठा करके गोद में रख लिए और उन्हें प्रेम करने लगे। लेकिन जब सुरुचि महारानी आई वहां, तो हाथ पकड़ करके और उतार दिया ध्रुव जी महाराज। कहने लगी, अरे तेरा दुस्साहस कैसे हुआ, तू महाराज की गोद में आकर सिंहासन में बैठ गए। ध्रुव जी महाराज को कुछ ज्ञात नहीं है, 5 वर्ष के हैं। बोले, माता जी मैं भी तो पुत्र हूं ना महाराज का। बोले, हाँ तू पुत्र है, लेकिन तेरा यह अधिकार नहीं है। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, तो मुझे वह अधिकार कैसे प्राप्त होगा, मैं सिंहासन में कैसे बैठ पाऊंगा, आप मुझे उपाय बताएं। तो खींच करके और सुरुचि महारानी ने कहा कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपाशनम्। वो छोटे से ध्रुव जी को कहने लगी कि अरे बालक, तुझे यदि इस सिंहासन में बैठना है तो जाके भगवान की तपस्या कर, और जब भगवान मिल जाएं तो कहना कि मुझे सुनीति की नहीं अपितु सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न करना, तब मुझे यह सिंहासन मिलेगा। आज सुरुचि न जानते हुए भी भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर रही है। भगवान का अपमान इसलिए कि पहले जब तपस्या करेंगे ध्रुव जी और भगवान मिलेंगे, उसके बाद भगवान मिलने के बाद वो वर मांगेंगे कि मुझे सुरुचि की गर्भ में आने को, मतलब भगवान से भी श्रेष्ठ सुरुचि का गर्भ। अवहेलना कर रही हैं भगवान की भी, और भक्त की अवहेलना तो सामने कर ही रही। आज रोते हुए ध्रुव जी अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे और कहते हैं, सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं कि स्थिति क्या है। मातुः सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धा स्वसन रुषा दंड हतो यथा ही हित्वा मिसंतं पितरं सन्नवाचम् जगाम मातुः प्रदुरंशकाशम्। जैसे रोते हुए श्री ध्रुव जी महाराज पहुंचे माता के पास, और जब छोटा बालक सामने रोते हुए आता है अपने माता पिता के, तो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हृदय इतना विदीर्ण होता है, इतना दुखी होता है कि वो रोते वक्त शब्द नहीं निकाल पाता। ध्रुव जी की भी ऐसी ही स्थिति है। महाराज रो रहे हैं, बोलना चाहते हैं, सारा वृत्तांत बताना चाहते हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे। तो साथ में जो साथी गण थे, मित्र गण थे, उन्होंने सारा वृत्तांत कह के सुनाया कि अरे माताजी ध्रुव जी गए थे वहां, और सारा वृत्तांत सुना दिया। ध्रुव जी कहते हैं कि तुमको अभाग्नि कहा, दावाग्नि
बोलते हैं दावाग्निनादावलते बबाला। आज ऐसे ध्रुव जी की स्थिति है। उदाहरण देते हैं जैसे दावानल अग्नि में कोई जंगल की लता सूख जाती है आग के झरोखे से, ऐसे सूख गए हैं भगवती सुरुचि के वचनों से भगवान श्री ध्रुव जी महाराज का हृदय। ऐसी विदीर्ण हृदय की स्थिति श्री ध्रुव जी महाराज की। कह रहे हैं माता से, लेकिन कह नहीं पा रहे। कह रहे तुम्हें दुर्भाग्नि, मुझे दुर्भाग्नि की संतान कहा। हे माता, आपको दुर्भाग्नि कहा मेरी छोटी माता ने। तो ये सब वृत्तांत सुन करके माता सुनीति क्या कहती हैं, हम सभी के लिए वह एक प्रेरणादायक संवाद है। कहती है मां मंगलम तात परे सुमंस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुःखदस्तत् सत्यम सुरुचाभिहितं भवान् मे यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत। अरे ध्रुव, क्या गलत कहा है तुम्हारी छोटी माता ने? बिल्कुल सत्य कहा है। कैसे सत्य कहा मां? बोले यदि तुम दुर्भाग्नि की संतान नहीं होता, मेरा दुर्भाग्य नहीं होता, तो तू मेरे गर्भ से कैसे उत्पन्न होता? और यदि मैं भाग्यशालिनी होती तो तुझे उस पद तक पहुंचा देती। लेकिन मैं दुर्भाग्यशालिनी ही तो हूं जो तुझे पिता महाराज की गोद में नहीं बैठा सकती, तुझे वह राजा का आसन नहीं दिला सकती। कौन सी मैं भाग्यशालिनी हूं? तो इसमें कोई गलत बात नहीं कही। अच्छा माता जी, तो फिर आप वह उपाय बताओ जिससे मैं वह आसन प्राप्त कर सकूं। मैं तो वही आसन प्राप्त करूंगा, क्योंकि छोटी माँ ने कहा है कि तुझे वह आसन प्राप्त करना है तो भगवान को पहले तप करके पाना होगा। तो मुझे कोई उपाय बताओ माता कि तप कैसे किया जाता है, भगवान कैसे मिले। तो बता दिया। आज सुनीति माता ने कहा कि भगवान तो सब जगह व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। जहां जिसका प्रेम पुष्ट हो जाएगा वहीं पे भगवत सत्ता उत्पन्न हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। तो क्या करूं माता? बोले सब जगह जाओ, जहां आपका प्रेम पुष्ट वहीं भगवान मिल जाएंगे। ध्रुव जी महाराज भी जाने लगे जंगल की ओर, और जंगल जाते ही उनकी परीक्षा लेने के लिए नारद जी पहुंच गए। नारद जी पहुंचे, रास्ते में देखने लगे, अरे ये 5 वर्ष का बालक भगवान को पाने के लिए जा रहा है। देखूं तो जरा कि इसका प्रेम भगवान में कितना पुष्ट है, कितना पक्का है। ध्रुव जी महाराज के पास नारद जी पहुंचे और कहने लगे, अरे बेटा कौन हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? ध्रुव जी ने सारा वृत्तांत बताया। गुरु जी, मुझे तो अब भगवान की ललक है, मैं उनको पाना चाहता हूँ। तो आज परीक्षा ले रहे हैं नारद जी, देखें तो सही सच में प्रेम हुआ है या मरकट जैसे वैराग्य आया है। बंदर का वैराग्य ऐसा होता है, कभी इस डाल में कभी उस डाल पे कूदता रहता है, स्थायी नहीं रहता। तो आज नाप रहे हैं कि कितना प्रेम पुष्ट है। नाधुना नप्यमानन्ते संवानं वापि पुत्रका लक्ष्याम कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। अरे ध्रुव, तेरी ये उम्र भगवान को पाने की नहीं है, ये तो लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। ये तो तुम अभी कुमार हो, भगवान को पाने की उम्र नहीं है, अभी तो तुम्हारे खेलने के दिन हैं। जाओ खेलो। और तुम कह रहे हो तुम्हारी छोटी माता ने तुम्हें दुखी किया है। तो भैया बचपने में तो माता पिता ऐसे ही डांट देते हैं, उनकी बातों को कोई इतना व्यक्तिगत नहीं सोचते कि कितना दुखी कर दिए। माता पिता तो हमारे श्रेष्ठता के लिए डांटते हैं कि हम सुधर जाएं, हमारी भलाई के लिए डांटते हैं। तो माता पिता के वचनों को सुनकर तुम जंगल आ गए, ये गलत बात है। और जिसे तुम पाने की सोच रखते हो ध्रुव, वो साधारण नहीं है कि तुम जंगल में जाओगे और भगवान बैठे मिल जाएंगे। मुनयः पदवीं यस्य निसंगेनोरुजन्मभिः
न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्र योग समाधिनः। जिसे तुम पाने की चाह रखते हो वह साधारण नहीं है। महात्मा यमलात्मा ऐसे जंगल में हजारों वर्ष से तप कर रहे हैं जिन्हें एक झलक नहीं मिली। मुनेह पदविमयस्यादाराणाम निसंगे नोरु जन्म भी, जिनके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर निकल गए, भगवान की एक झलक नहीं मिली। उसे तुम चाहने, उसे पाने के लिए चल दिए। तुम्हारी उम्र ही क्या है ध्रुव, तुम तो 5 वर्ष के हो। तो तुम ऐसा मत करो, तुम तो जाओ और अभी तुम्हारे खेलने के दिन खेलो। और एक तुम्हें मंत्र देता हूं ध्रुव, समझना, ये मंत्र को गांठ बांध लेना, कभी दुख नहीं होगा। नारद जी कहते हैं गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशं गुणोधमा मैत्री समानादन्वीक्षेद न तापैरविभूयते। हमें जिनके पास अधिक गुण हैं, अधिक धन है, अधिक बल है, अधिक हमसे वय है, आयु है, उनका सम्मान करना चाहिए। अपने से ज्येष्ठों का सम्मान करना चाहिए कि ठाकुर जी की बहुत कृपा है इन पर, जो इन्हें इतने अधिक गुण धन बल आयु दी है। उन पर ईर्षा नहीं करनी चाहिए। अपने से अधिक गुण वालों का सम्मान करना चाहिए, अपने से कम गुणवानों को प्रेम करना चाहिए, स्नेह देना चाहिए। और जो समान गुण वाले हैं उनसे मैत्री समानादन विक्षेद, उनसे मित्रता करनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति होगी तो नाता पैरविभूयते, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ के कहने लगे कि हे गुरुवर, आप कह तो बहुत अच्छी बात रहे हैं, लेकिन ये जो अमृत जैसे आपके वचन हैं मेरे हृदय में ठहर नहीं पा रहे। क्यों नहीं ठहर पा रहे? क्योंकि जो मेरी माता सुरुचि ने ऐसे वचन कहे हैं कि मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है, छेद हो गया है हृदय में। जो अमृत जैसे आपके वचन हैं पहुंचते हैं हृदय तक, लेकिन रुक नहीं पा रहे, वो सब गिर जा रहे हैं। मुझे तो आप एक बात बता दो कि भगवान कैसे मिलेंगे। सुरुचा दुर्वचो बाणैः न भिन्ने श्रूयते हृदि। समझ गए नारद जी की पक्का चेला है, ये भगवान को पाके ही मानेगा। द्वादश अक्षर मंत्र दे दिया है श्री भगवान नारद जी ने, कृपा की है श्री ध्रुव जी महाराज पे, और कह दिया जाओ यमुना पुलिन में जाके इसका जप करो, भगवान तुम्हें अवश्य मिलेंगे। गुरु जी के वचनों पर अकाट महाराज उनको विश्वास, गुरुवाणी पे अडिग विश्वास, और गुरु जी का वह मंत्र लेकर के आज ध्रुव जी महाराज बैठ गए हैं यमुना तट पर। देखना हमें उपवास व्रत तप कैसे करना चाहिए, ध्रुव जी से सीखने की आवश्यकता है। ध्रुव जी ने कैसे आरंभ की अपनी तपस्या, तपश्चर्या, उपासना भगवान की, सुनना बड़े ध्यान से कि त्रिरात्रांते तिरात्रांते कपित्वदराशनः। सबसे पहले ध्रुव जी महाराज बैठे हैं तो 3 रात में उठ रहे हैं। 3 रात में उठते हैं, 3 रात से पहले नहीं उठ रहे। 3 दिनों में उठ रहे, और 3 दिनों में उठ करके वो 3 रात्रि व्यतीत करके जब उठते हैं तो खाते क्या हैं? कपित्थ बदराघन। जंगल में जो कपित्थ और बद्री आदि वृक्ष लगे हैं उनमें फल हैं, कपित्थ और वेर के, वह खा रहे हैं। जंगल के फल खा रहे हैं, कंदमूल फल खा रहे हैं 3 दिन में। और अब जब महाराज 3 महीने ऐसे कर लिया, 3 महीने ऐसे चला अनुष्ठान, तो 3 महीने बाद महाराज अब द्वितीयं चा तथा माशम षष्ठे षष्ठेर्भको दिने। 3 दिनों का उपवास 1 महीने तक किया, और जब दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में उठ रहे हैं।
और अब 6-6 दिनों में क्या खा रहे हैं? सस्ते सस्ते अर्भको दिने। अब भक्ष महाराज 6-6 दिन में महाराज श्री ध्रुव जी महाराज वहां पर केवल पत्तियां खा रहे हैं, बिल्व पत्र, तृण पत्र, तुलसी दल, ये सब खा करके रह रहे हैं। तीसरा महीना जब लगा, तृतीयं चानयन मासम, नवमे हनी, तीसरा माह जब आरंभ होता है तो 9 दिन में उठ रहे ध्रुव जी महाराज और खा क्या रहे हैं? कह रहे हैं अब भक्ष उत्तम श्लोका, यमुना जी का केवल जल पी करके रह रहे हैं 9 दिन। ऐसा 3 महीने तक चला। चौथा महीना चतुर्थमपि वै मासम, द्वादशे हनी, अब 12 दिन में उठ रहे हैं चौथे महीने से। और खा क्या रहे हैं महाराज? वायु भक्षो जितश्वासो, केवल वायु पी कर रह रहे हैं, उसमें भी 12 दिन में एक बार। ऐसे व्रत की प्रतिक्रिया कैसे? कभी हमने आज तक एकादशी व्रत नहीं रखा, कभी कोई व्रत नहीं रखा, और भाव में आकर के कथा सुनकर के सीधे 9 दिन की नवरात्रि रख ले महाराज निर्जल, तो क्या होगा? उससे व्रत नहीं होगा, अपितु स्वास्थ्य और खराब हो जाएगा और हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। बोलो राधे राधे। इसलिए क्रमशः भगवान का व्रत, भगवान की उपासना धीरे धीरे की जाती है, जितना शरीर सह सके। और जब हम उस स्थिति पे पहुंच जाएं तो ध्रुव जी महाराज 5वें महीने में जैसे आए हैं, जैसा 5वें महीना लगा है, तो कहते हैं 5वें मासे अनुप्राप्ते चितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकैनो तस्थौ स्थाणुरिव चलः। 5वें महीने में पहुंचे हैं तो प्राणवायु को अवरुद्ध कर लिया है महाराज, और प्राणवायु अवरुद्ध करके बैठ गए हैं जब, तो कहते हैं सुखदेव भगवान संपूर्ण वायुमंडल की वायु रुक गई, स्तब्ध हो गई। देवता लोग चिल्लाने लगे कि हे प्रभु बचाओ, नैवं विदामो भगवतः प्राणरोधो चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विदेहि तन्नो वृजिनात् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे प्रभु रक्षा करें, कृपा करें, सारे संपूर्ण सृष्टि की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई है, हम लोग प्राणों के लिए पाह पाह करते हुए आपके चरणों में आए हैं, हमारी प्राण रक्षा करें। भगवान कह रहे हैं क्या हो गया, कैसे ये प्राणवायु अवरुद्ध हो गई? तो देवतागण कह रहे हैं नैवं विदामो भगवतः प्राणरोधम, हम नहीं जानते प्रभु कि ये संसार की प्राणवायु कैसे रुक गई, ये वायु कैसे रुक गई, हमें नहीं ज्ञात, हम बिल्कुल नहीं जानते। भगवान ने ध्यान किया, भगवान कह दिए माँ भैष्टबालम तपसो दुरत्तया, मुझे पता चल गया कि उत्तानपाद का पुत्र आज उस मेरे परम पद के पाने हेतु मेरे ध्यान के लिए वह ऐसी सत्ता लगा करके बैठा है कि अपनी प्राणवायु अवरुद्ध कर लिया, जिसके चलते संपूर्ण जगत की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई है। महाराज ऐसा देख करके श्री ध्रुव जी महाराज के लिए आज दर्शन देने हैं। भगवान गरुड़ में बैठ करके चल रहे हैं। सुखदेव भगवान कह रहे हैं हे परीक्षित, आज भगवान दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, तो बोले दर्शन लेने जा रहे हैं। मदोर्वनम भृत्य दिदीक्षया गतः, भगवान दर्शन की इच्छा से दौड़े हुए चले जा रहे हैं कि वह कौन सा बालक है जो ऐसा परम ध्यान किया कि सारे संसार की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई। महाराज ऐसा कौन सा ध्यान किया है?
ये देखने के लिए दौड़े हैं ठाकुर जी, और आज जाकर के ध्रुव महाराज के समकक्ष खड़े हो गए, आगे जाके खड़े हो गए। लेकिन ध्रुव जी महाराज को ऐसा ध्यान लगा है कि आंखें ही नहीं खोल रहे। भगवान समझ गए कि जब तक इसके अंतस्थ जो अंदर मेरी मूर्ति विराजित है उसको लुप्त नहीं करूंगा, तब तक ध्रुव आंखें नहीं खोलेगा। तो महाराज जब उन्होंने देखा ऐसा, श्री ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की, जो ध्रुव जी महाराज के हृदयस्थ ठाकुर जी थे वो लुप्त हो गए, अंतर्धान हो गए। तो अचानक ध्रुव जी चौंक गए और आंखें खोली तो जो प्रतिमा अंदर थी वही संपूर्ण स्वरूप में ठाकुर जी सामने विराजमान थे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। महाराज श्री ठाकुर जी ने आज ध्रुव जी को दर्शन दिया है, और इतनी सुंदर महाराज स्वरूप है ध्रुव जी महाराज का कि श्री ठाकुर जी देख करके और मन ही मन आनंदित हो रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं। कभी कभी हम छोटे बालकों को देखते हैं तो उनसे लाड़ करने का मन करता है, प्रेम करने का मन करता है, तो हम लोग उनके गाल पकड़ करके हिलाने लगते हैं कि बड़ा सुंदर बालक है, गोलू मोलू सा, बोलो राधे राधे। ठाकुर जी का भी मन कर रहा है कि आज ध्रुव जी महाराज के को लाड़ लड़ा लें, प्रेम कर लें। लेकिन रास्ते में मत बैठे आप लोग, पीछे बैठे। जो लोग बाद में आए हैं वो पीछे बैठिएगा, सभी से निवेदन है। और जो लोग बाद में आ रहे हैं वो सीधे व्यासपीठ तक ना आए। जो भी आप लोगों को भेंट या प्रणाम करना है आप अपने स्थान से प्रणाम कर लें। जब जाने लगेंगे तब आप लोग भेंट दे करके और प्रणाम करके जाएं। बार बार आप लोग आ रहे हैं, इससे व्यवधान हो रहा है, तो ध्यान रखें और आपस में चर्चा न करें। कृपया आप सभी से निवेदन है, आप सभी लोग विज्ञ हैं, तो इसे हेतु आज ठाकुर जी का बड़ा मन किया कि ध्रुव जी से थोड़ा प्रेम कर लें। लेकिन मर्यादा है, भगवान कैसे प्रेम करें। तो कहते हैं संतों का भाव है कि श्री ठाकुर जी ने अपना पांचजन्य शंख लिया हाथ में और ध्रुव जी महाराज के गाल में स्पर्श करा दिया। क्यों? वह पांचजन्य शंख ठाकुर जी स्वयं मुख से उसका वादन करते हैं, बजाते हैं, तो वह मुख में पांचजन्य जो शंख है वह मुख में स्पर्श हुआ, और वही पांचजन्य शंख श्री ध्रुव जी महाराज के गाल में स्पर्श कराया। तो अप्रत्यक्ष रूप से श्री ठाकुर जी ने उनके गाल का मुख से चुंबन कर लिया। बोलो राधे राधे। ऐसे ठाकुर जी बड़े बड़े संतों का भाव है। कहते हैं कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। महाराज कंबुना शंख को कहते हैं, कंबू, और वह शंख आज जैसे श्री ध्रुव जी महाराज के कपोल में स्पर्श हुआ है महाराज, वैसे श्री ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत कंठाग्र हो गया। और अब श्री ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति कह रहे हैं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्नः अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, आपने बड़ी भारी कृपा की है जो मेरे हृदय में सोई हुई वाणी को जगाया। आप ही सारे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। बिना आपकी कृपा, बिना आपकी कृपा दृष्टि के संसार में कुछ भी नहीं होता। बड़ी भारी स्तुति की है ध्रुव जी ने। और ध्रुव जी महाराज जब स्तुति करके और भगवान के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हैं तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी ने कहा बताओ ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं महाराज आया तो था मैं राज्य लेने, लेकिन अब आपका दर्शन करके ऐसा लग रहा है कि वह राज्य तुच्छ है। देखो मैंने कल की कथा में कहा था अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम रुदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम।
जिसे कुछ नहीं चाहिए वह भगवान नारायण की आराधना करे। या फिर भगवान जब मिल जाते हैं तो जितनी हृदय में कामना है वह स्वतः ही नष्ट हो जाती है। ध्रुव जी किस लिए आए थे भगवान का दर्शन करने, भगवान को प्राप्त करने की वो हमें आशीर्वाद दें और हम ऐसे तेजस्वी प्रतापी हो जाएं कि महाराज का, अपने पिता महाराज का आसन हमें मिल सके। लेकिन जब भगवत सत्ता की प्राप्ति हुई तो श्री ध्रुव जी कहने लगे महाराज अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान जानते थे ध्रुव तुम्हारे मन में यह चेष्टा थी कि मुझे राज्य मिले, तो जाओ 36,000 वर्षों तक अपने पिताजी के राज्य को आप शासित करना, आप वहां राज्य करना और तदुपरांत महाराज 36,000 वर्षों के बाद आपको मैं अपने परम पद में बुला करके अपना पार्षद बनाकर रखूंगा और एक नए लोक का तुम्हारे लिए निर्माण करूंगा। महाराज वही ध्रुव लोक आज भी हम सब लोग देखते हैं। जब विवाह होता है तो पंडित जी महाराज जोड़े का सब महाराज कर्मकांड कराने के पश्चात कहते हैं वह ध्रुव तारे का दर्शन करो, जैसे ध्रुव तारा अटल है वैसे आपका सुहाग अटल रहे। बोलो राधे राधे। तो इसलिए बंधुओं इस प्रकार श्री ध्रुव जी महाराज को परम पद मिला, 36,000 वर्ष तक का राज्य मिला। ध्रुव जी महाराज मानो आज ठगा सा महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं मैं मन से तो आया था यह राज्य लेने, लेकिन भगवान मुझे, अगर मेरे मन में यह आसक्ति ना होती, यह चेष्टा ना होती कि मुझे राज्य चाहिए, तो आज अभी ध्रुव पद मिल जाता, मुझे भगवत आश्रय मिल जाता। तो इसलिए बंधुओं कहते हैं अहो बत ममात्मानं मंद भाग्य से पश्यता। मैं आज अपने मंद भाग्य को देख करके पछता रहा हूं। कहते हैं